पानी लेने का स्पेशल लेके लोहे वाले फिल्टर का फिल्टर का पानी पीते हैं। मंडला जिला आदिवासी जिला है सर, यहाँ पे जो आदिवासियों पे हो रहा है अत्याचार, किस तरह से आप आवाज उठाएंगे और क्या है पीड़ित परिवार के लिए किस तरह से मदद करेंगे? आज मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंदर बेगा समुदाय, जिसको राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ है 2012 के अंदर, राष्ट्रीय मानव का दर्जा इसलिए दिया गया है कि ये जनजाति लुप्त होने की कगार पे हो रही थी, उनकी संख्या कम हो रही थी और इस देश का मूल मालिक है, धरती का मूल मालिक के रूप में उनको जाना जाता है, इसलिए राष्ट्रीय मानव का दर्जा 9 अगस्त 2012 को मिला गया है। आज जो घटनाक्रम है वो बेगा समुदाय या मध्य प्रदेश मंडला के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और पूरे राष्ट्र के साथ पूरे विश्व के लिए कि जिस भारत देश का राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ व्यक्ति को जंगलों में फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है और उस बात को लेकर सरकार मौन है। आज ये सवाल बन रहा है कि एक आदिवासी समुदाय कोई भी मिला उसको मार दिया और उसको नक्सली का दब्बा दे दी गया। अभी जानकारी मिली है कि बेगा समुदाय इतना शांत स्वभाव का अपना जीवन यापन करने वाला समुदाय है जो कभी भी अत्याचार, किसी भी वो कहते हैं कि आक्रोश वाली चीजों में नहीं जाता है और आज तक ऐसा कभी भी नक्सली के नाम से बेगा समुदाय पे दब्बा नहीं लगा है। तो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज जैसे मैं राजस्थान से सांसद हूं, लोकसभा में आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बन के काम कर रहा है भारत आदिवासी पार्टी और मेरी ओर से प्रयास रहेगा। जिससे घटना की जानकारी मिली, मेरा मन नहीं माना, मैं दिल्ली से सीधा आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि ये एक आदिवासी समुदाय से जुड़ा, मानवता से जुड़ा हुआ है। देश में जानवर का घटनाक्रम होता है, उसके साथ गलत होता है तो हंगामा होता है, लेकिन एक आदिवासी के साथ गलत हुआ, उसको मार के फेंक दिया गया, कहीं चू तक नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आदिवासियों को इंसान की बराबरी का भी दर्जा देना पसंद नहीं करते हैं और इसमें वर्तमान सरकार भी लिप्त है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। एक राष्ट्रीय मानव का दर्जा जो जनजाति लुप्त होने की कंगार पे है, उस लुप्त होने की कंगार में आज साफ हो गया है कि सरकारों का भी रोल है। ऐसे कई निर्दोष लोगों को मार के फेंक दिया गया होगा। इसका भी अगर परिवार खोज नहीं करता तो शायद मुझे लगता है कि अज्ञानता के नाम से या फिर अज्ञात व्यक्ति के नाम से इसको कहीं दफना दिया जाता था। ये परिवार सजग रहा, 4 दिन तक ढूंढा। ये किसी प्रकार का अभी तक कोई डाउट नहीं है, न कि कोई शंका है, क्लियर हो चुका है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फर्जी इनकाउंटर में सरकार का क्या रोल रहेगा? क्या सरकार खुद स्वीकार करके दोषी अधिकारी की कार्रवाई करेगी? क्या सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देगी? क्या भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सरकार कोई कठोर कदम उठाती है या नहीं उठाती है, सवाल पैदा होता है। लेकिन सरकार को लगता है कि आदिवासी समुदाय कमजोर है, वो हमारा राजनीतिक प्रभाव नहीं हिला पाएगा। सरकारें हमेशा राजनीतिक फायदा देखती है, देश का फायदा, आदिवासी दलित पिछड़ों का फायदा, उनका हित नहीं सोचती है। अगर यही मामला किसी अन्य समुदाय में कुछ हुआ होता तो शायद मुझे जहां तक लगता है पूरे देश में माहौल बनता। सरकार धर्म के नाम से एजेंडा बनाती है तो आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है, तब कहां चले जाते हैं संगठन सारे। इन सारे चीजों सवालों के आधार पे भारत आदिवासी पार्टी इस पीड़ित परिवार के लिए मैं लोकसभा में मेरी ओर से प्रयास रहेगा। साथ ही मैं सीबीआई से जांच कराने के लिए मैं स्वयं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी अधिकारी है संबंधित थाना से लगा के जितने अधिकारी हैं उनको तत्काल हटाए, क्योंकि जो अधिकारी इसको मारने में लिप्त है वही जांच कर रहे हैं। कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं की जा सकती है। यही हो रहा है कि जो मारने में लिप्त थे वही लोग आज इसकी जांच करके इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। जानकारी में आया है कि 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, कहा गया है कि वो सहयोगी थे। ये सारा प्रोपोगेंडा है इस मुद्दे को दबाने के लिए। हो सकता है वो 2 लोग भी उनकी तरफ से प्लांटेड किए हो या जानबूझ के टॉर्चर करके उनको मारपीट के यकीन किया, उनको गवाह के रूप में बनाया जा रहा हो। ये प्री प्लान तरीके से हो रहा है, इसलिए इस बात को भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से उठाएगी।